जयपुर में मैंने देखा दमो कुंडल पर बड़े बाबा के मंदिर में तालाब के अंदर जो सरोवर है ना, ओहो बंदर बैठे, बंदर किनारों पर, और वहां उन्होंने मछली चावल किसी ने डाल दिए, मछली खाने आई, उन्होंने तुरंत मछली निकाल लिए और ऐसे तुरैया जैसे तोड़ तोड़ खा गया। अपनों को संभालना कोई धर्म नहीं है। जैसे अपनों को संभालते ना, ऐसे दूसरों को भी तुम देखने की आंख लाओ, इसका नाम वात्सल्य है। अपनों में स्नेह होता है, अपनों में प्रेम होता है, अपनों में राग होता है, धर्म धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य होता है। विभार का वात्सल नहीं पाल पाओ साख सागर, परमार का वात्सल कहां होगा। यदि अबरल इतने गोरे होने के बाद भी शरीर में श्रृंगार में लिप्त हैं, बासु कहां, बासु विशु, शरीर चमकाने में व्यक्ति यदि समय बर्बाद कर रहा है, वात्सल शून्य आदमी है बेटा, प्रमादी है, वात्सल है ही नहीं है यत्न सागर। बोले क्यों, क्यों? निज आत्मा को बिलखा रहा है और चमड़ी को चमका रहा है। ओ भोले चमक गए, निज चमड़ी को चमकाने में लगा है, चमड़ी को बेटा चमकाने में लगा है जीव। आत्मा बिलख रही है, परमार्थ कहेगा कि तुम वात्सल्य शून्य है। जो जो जीव अभिषेक, जो जो जीव तन की पुष्टि में जी रहे हैं, वे चैतन्य के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। प्रमाद, प्रमाद। मत सोचो सौरभ हम किसी को छल पाएंगे। बेटा जीवन में विश्वास रखना, जहां जहां प्रमाद है, स्वयं की आत्मा को चला जा रहा है। क्रोध मान माया लोभ चार कसाय, कसाय प्रमादा, कसाय प्रमाद है। करो निर्णय स्वयं की हित बैठ करके। सामायिक के काल में भी कितनी सामायिक होती है। जितनी अंश में विशुद्धि है मात्र उतनी ही सामायिक है। शेष प्रमाद, प्रमाद का अर्थ मात्र सोना भर नहीं है, वो तो प्रमाद आलस्य है, तंद्रा है, निद्रा है। वो निद्रा नाम का प्रमाद है। वो एक भंग है मात्र, सोना तो एक भंग है प्रमाद का। यदि किसी से बातें भी कर रहे हो ना बेटा अंकुश, वो भी प्रमाद है। सुकार पर ललक है, सुकार पर ललक है तो दूसरे को अपना समय दिया जाता नहीं, और सुकार पर ललक नहीं है तो समय दूसरे को पूरा सौंप दिया जाता है। एक प्रश्न करूं, यानी कोई पुरुष अत्यंत वृद्ध हो चुका है और अब दीपक भैया उसको न कमाने का समय बचा है, न उसके पास सुरक्षा करने का समय बचा है, और न मित्र उसको भोगने का समय उसके पास बचा है। अत्यंत जीर्ण वृद्ध पुरुष, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी और यूं कह रहा है भैया लो दीपक अब आप संभालो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो जाने वाले हैं, इसलिए आप ही देखना इसको। जैसे कोई जाने वाला वृद्ध अपनी संपत्ति को आपको सौंप रहा है, ऐसे चक्रेश उस बूढ़े के समान आदमी समझना जो मित्र अपना समय झरा रहा है।
तुम जाने वाले हो क्या जो अपना समय दूसरे को दे रहे हो? नहीं आया समझ में? चक्रेश नहीं आया समझ में? एक 80-90 साल का वृद्ध है, खाने का समय भी उसका नष्ट हो चुका, पचाने की क्षमता समाप्त हो गई है, उसके घर में भरपूर भंडार भरे हुए हैं और वस्तु अंतिम श्वासों का काल आ गया है, तो वो कहता दीपक कलकत्ता से, मित्र बेटा अब तू संभाल, अब मेरे पास तो समय ही नहीं बचा है इसको भोग पाएंगे, अब तू ही संभाल। एक वृद्ध अंतिम श्वास के समय अपनी संपत्ति सौंप रहा है, मित्र वो तो बूढ़ा ऊपर जा रहा था इसलिए सौंप रहा है, पहले तो उसने भी नहीं सौंपी। लेकिन एक युवा साधु 21 वर्ष का, एक युवा साधु 30 वर्ष का, प्रौढ़ साधु 50-60 वर्ष के मित्र और बे यूं कहें, आओ चक्रेश थोड़ी बातें करते हैं। हे मित्र, वे अपने आयु कर्म को अभी तो जा नहीं रहे ना, और अपने दुर्लभ समय को ऐसे झरा रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। अरे तुमको तो अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए था, दूसरे को झराने का समय नहीं है। 2 मिनट का काम हो उसको 1 मिनट में निपटाना सीखो, वो 1 मिनट अपने लिए बचा के रखो। पूछो आप इनसे, ऋषभ पंडित जी से, घर कैसे चलाते हैं? अच्छी तरह से न स्वयं खा पाता बेचारा, न अपनी पत्नी को खिला पाता है, बच्चों तक को अच्छे से नहीं खिला पाता। बोले क्यों? बोले थोड़ा बचा के रखेंगे, सुख दुख में काम में आएगा। जहां पर 1 रुपए का काम होना तो होता, वो 50 पैसे लगाता। भाई इतनी जुगत से काम कर, इतनी जुगत से काम कर रहे हैं, जैसे रागी श्रावक गृहस्थ अपनी गृहस्थी में जुगत लगाता है, ऐसे योगी अपने वचनों में जुगत लगाते हैं। जहां 2 शब्द बोलने का उपयोग हो सकता था, वहां 1 शब्द बोलकर काम निकालते हैं। ये योगियों का धर्म है, ये भाषा समती है, वचन गुप्ती है, सत्य धर्म है। प्रमाण से बचना चाहते हो तो मित्र, अब जगती पर विष्णु सागर जी इकड़े देख भाई, हे मित्र जहां आप जा रहे हो वहां मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। जो आम का वृक्ष आपको दिख रहा मुझे भी दिख रहा है। अज्ञानियों की भाषा देखना आप, देखो देखो विष्णु सागर जी, इस आम में कितने फल लगे हुए हैं। मतलब बेचारे को बात का रोग है। जो आम में जितने फल लगे वो मुझे भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? देखो आम में कितने फल लगे हुए हैं। ओह, बात का रोग है, बोले बिना जी नहीं सकता है। ओहो, देख देख काशी, वो सिद्धम कह रहा धूप निकली है। अरे भाई तेरे पास आगे मेरे पास भी तो आगे धूप निकली है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ओह देखो देखो, यहां पर बाशुकुंड वैशाली में कितने लीची के वृक्ष लगे हुए, कितने मित्र यहां पर देखो पुष्प लगे हुए हैं। जा तू खड़ा हुआ मैं भी खड़ा हूं, क्यों समय बर्बाद कर रहा है? मंदिर का शिखर देखो क्या चमक रहा है। अरे भाई जहां तू खड़ा हुआ मैं भी खड़ा हूं, क्यों समय बर्बाद कर रहा है? भगवान की प्रतिमा बड़ी सुहावनी लग रही है। अरे पागल, लग रही तो दर्शन करना, क्यों बताकर समय बर्बाद कर रहा है? ओहो, मुनि संघ में 24 पिच्चियां कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे पूरे ही है क्या? अरे पूरी है तू, पूरा ही। अरे क्यों बोल रहा है? इतने में 2 बार नमोस्तु और कर ले और पुण्य का बंद हो जाएगा। हो समय सा ग्रंथ बहुत अच्छा मुझे लगता है। अरे लगता है बोल क्यों रहा है? एक गाथा और पढ़ ले। अब बोलो तुम समय कहां लगा रहे हो? हमारे पवन भाई ट्रेन में चल के आ रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, कुमकुम, उसको एक आदमी मिल गया, उससे बतियाने लगे। चलो कोई बात नहीं है, सुनना अब इनकी लीला सुनिए आप। बात की उससे, ठीक, फिर आ गए, अब पहुंच गए अपने गुरु के पास। बोले गुरुजी हम आ गए। ठीक है, एक ट्रेन में एक आदमी मिला था, उस हमने ये बातें की हैं, वो ऐसा ऐसा आदमी था। नहीं पागल, एक तो तूने ट्रेन में उससे बातें की,
तो कम से कम नमोकार की माला फैले तो तेरा पूरा प्रायश्चित पूरा निपट जाता, कर्म की निर्जा हो जाती। तो तुम बतियाने में समय नष्ट किया और यहाँ के मुझे बता रहा है, अब फिर से अपना समय बर्बाद कर रहा है और वो हम जैसे आदमी का समय और बर्बाद करा रहा है। मतलब कितने घाटे में जीव जीता है वो हो। पवन का तो उदाहरण है, इसमें साख सागर भी हो सकते हैं। मतलब ट्रेन में नहीं आए, हुआ ये रात्रि में स्वप्न आ गया, अब स्वप्न में आए सो इनकी नींद खुल गई, सो अपनी नींद की नींद खोली, अब सुबह बताने बैठ गए। लो मित्र, वो बताना पड़ेगा, कोई ऐसा है तो गुरु से प्रायश्चित लेना पड़ेगा, पर दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वे लोग तो हंसी करने वाले हैं, कोई अच्छी बातें बताने वाले नहीं है। बहुत सारी बातें, अपनी पेट की बातें भी पीयूष दूसरे कान में नहीं डालना चाहिए। आपने हल्के होने के लिए डाली थी बेटा, वो इतनी वजनदार हो गई कि जब तुम हल्के हुए थे उसने तुमको और वजन दे दिया। सरल स्वभावी होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। दोनों में अंतर है। सरल स्वभावी तो होना चाहिए लेकिन पागल नहीं होना चाहिए। सरल स्वभावी बाशुभ होता बेटा, किसी के प्रति अशुभ भाव नहीं रखता। किसी ने कहा भाई ऐसा कर लो, यदि वो सोचेगा योग्य है तो कर लेगा। पागल वो होता है अपने मन की जितनी बातें थी सब बता डाली, सब बता दी आपने, आंसू को बता दी, अर्क को बता दी। इसके बाद ऋतिक, जब बासु का बहुत ऊंचा समय आया, देश का राष्ट्रपति बन गया, अब आया मित्र को चिढ़ छूटी, बोले ये आदमी ऐसा है, जो तुमने बता के रखा था उसने पर्चा बता दिए। इसलिए बेटा, पाप जिन भावों ने किए हैं उन भावों से ही प्रायश्चित होगा। इसलिए अपने पाप भी मात्र गुरु से बताना और किसी व्यक्ति से नहीं बताना, यहां तक कि अन्य मुनिराजों को भी नहीं बताना, मुनिराजों को भी नहीं बताना। श्रावक, ब्रह्मचारी, आर्काएं, क्षुल्लकाएं, सामान्य ग्रस्त, इनको तो बताना ही नहीं है। जीवन में कोई भी भूल होती है, मात्र जिसे आपने अपना गुरु बनाया है उसे बताना, किसी को बताना नहीं बेटा। समय बहुत खोटा है। जब आगम ग्रंथ आज की नहीं है, त्रैकालिक होते हैं ग्रंथ, तो लेखन भले होता रहे बाद में, लेकिन ग्रंथों के सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, मात्र आलोचना गुरु के सामने होती है। बोलो चक्रेश, मात्र आलोचना गुरु के सामने होती है। ये प्रमाद मत कर बैठना, जीवन में बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। दोष तुमने किया, ये दोष था, अपना दोष तुमने दूसरे को बता दिया, ये बहुत बड़ा दोष कर लिया। क्यों? हमारा लक्ष्य साधना करना नहीं है। आप भूल में मत रहो और पूरी बात सुनना, अधूरी बात सुन के घर मत भग जाना। और जो घर में सुने बेबी पूरी सुनना, रोटी बनाने मत चले जाना, खाने भी मत चले जाना। नहीं तो क्या वो विश्वसार कह रहे थे, मेरा लक्ष्य साधना करना नहीं है, मेरा लक्ष्य साधना करना वास्तव में नहीं है। तो फिर क्यों मुनि बन गए? कर दो प्रश्न ना। मुनि में मुनि बन के साधना कर रहा हूं, न कि साधना मेरा लक्ष्य है। साधना लक्ष्य नहीं है, साधना का जो फल है साध्य, वो मेरा लक्ष्य है। पर बिना साधना के मिलेगा नहीं, इसलिए साधना कर रहा हूं। लक्ष्य हमारा सिद्धि है, लक्ष्य हमारा सिद्धि है। उस सिद्धि की प्राप्ति विशुद्धि से होगी और विशुद्धि की प्राप्ति साधना से होगी। इसलिए ओ पंकज पुत्र बेटा, इतने भोले मत जाना, अपने जीवन की पूरी बातें हर किसी को मत उड़ेल देना। जगत हंसी करेगा, उपहास करेगा, और समय पर अगर खोल करके तुम्हारा जो विशुद्धि का क्षेत्र तुम बढ़ाने वाले थे, संकल स्थान बदल जाएगा। बेटा
जितने महापुरुष हुए हैं, पुण्य की सत्ता भी कोई वस्तु है। पुण्य की सत्ता में यश फैलता है, पर जीवन में पुण्य के उदय के काल में क्या जीव पाप नहीं करता? पुण्य के उदय के काल में बोला है क्या? पुण्य के उदय के काल में क्या जीव पाप नहीं करता? मित्र, जो तुम कपड़े धो के जीवों को नष्ट कर रहे हो, पुण्य के उदय में ही कर रहे हो। एक इंद्रिय होते तुमसे कपड़े तो बनते, कपड़े धो नहीं पाते, बराबर ना? वस्त्र धो करके चक्रे से नाली में पानी बह के जा रहा है, उसे जो जीवों की विराधना हो रही है, वो भी तुम पुण्य की सत्ता में कर पा रहे हो। पुण्य का सत्ता तुम्हारे पास द्रव्य न होता तो मित्र तुम एक इंद्रिय जीव बने खड़े मिलते, वस्त्र धोने के लिए हाथ ही नहीं मिलते। हो ये पुण्य के काल में कर रहे हो। हर एक जीव अपने जीवन में कोई भूल कर सकता है, लेकिन पुण्य की प्रचंडता में उसकी भूल बाहर उद्घाटित नहीं होती। उद्घाटित नहीं होती, विषय समझिए। बालक कहीं जलाते हैं, कहीं दबाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? बाहर दुर्गंध ना फैले। मुर्दे को कहीं जलाते हैं पीयूष, कहीं दबाते हैं, तो कोई बहा देते हैं। उद्देश्य क्या है? दुर्गंध ना फैले, दिखाई ना दे। विषय पकड़ो बेटा, संस्कार कर दिए, सुंदर शब्द का प्रयोग किया, संस्कार कर दिए। कहीं दबा दिया तो किसने जला दिया, पर सत्य यह है दुर्गंध ना फैले, कीड़े ना पड़े। इसी प्रकार से जिसको दबा दिया गया है वो अंदर अंदर वो भी मुर्दा नष्ट हो जाएगा। जिसको जला दिया है वो भी मुर्दा नष्ट हो गया। अभी व्यवहार की कथा है, तत्क्षण की पर्याय की व्याख्या है, जला दिया, नष्ट हो गया। इसी प्रकार से बड़े वैज्ञानिक तरीके सुनना है। हुआ तुमसे कोई दोष है, या तो जला दो या दबा दो। हुआ तुमसे कोई दोष है, या तो जला दो या दबा दो। विषय पकड़िए। हुआ तुमसे कोई दोष है, क्या प्रमाण का अधिकार सामने खड़ा है? विष्णु सागर जी, ऐसा लगता जीव को ये क्या व्याख्यान है, पर मेरे मित्र जीवन की अंतिम श्वासों का व्याख्यान है।